समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वयं प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। इनको आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पर, समाचार चैनलों पर देखते रहे होंगे और बड़े क्रांतिकारी और उत्तेजक विचार हैं। सर, आज तमाम विधायक जो हैं गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी न्योता मिला था, तो आप तो क्लियर था कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी का भी कोई व्यक्ति नहीं गया। पहली बात तो ये, जी सर। कोई भी श्रद्धालु जी जी। अपने आराध्य की दर्शन पूजा करने के लिए किसी के ना आदेश की जरूरत होती है, ना किसी अनुमति की जरूरत होती है। और आदेश और अनुमति से कोई जाता है तो श्रद्धा भाव से नहीं जाता है, वो आदेश को मानने के लिए मजबूर है, इसलिए जाता है। रही बात हमको कहां कब जाना है, इसके लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, या किसी को भी नहीं कोई बाध्य कर सकता है। भावनाएं अपने आराध्य से श्रद्धा से जुड़ती हैं, फरमान से नहीं, आदेश से नहीं, अनुमति से नहीं। इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो गए हैं उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन यह किसी के आदेश से जाना दिखावा है, छलावा है, श्रद्धा भाव का अभाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक भगवान राम की मार्केटिंग कर रही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो हमसे अनुमति ले। तो सर फिर वही बात होगी, वो आपको आपकी पार्टी को रामद्रोही के रूप में प्रचारित करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके दुष्प्रचार से और उनके सकारात्मक प्रचार से हम क्या हैं ये नहीं तय होगा। हम क्या हैं हम तय करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि वो दुष्प्रचार कर रहे हैं और प्रचारित जो भी है उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग जैसे सचेतक हैं विधानसभा में मनोज पांडे, उन्होंने भी आपके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आपने भी सुना होगा, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तो कैसे देख रहे हैं सर, पार्टी में इस तरह से विरोध हो रहा है? कुछ लोग लबार होते हैं तो उनका हम संज्ञान नहीं लेते हैं। कौन मुझको क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, मैं एक कान से सुनता हूं, दूसरे निकाल देता हूं। उसको मैं अन्यथा भी नहीं लेता हूं, क्योंकि कुछ लोग गाली देने के लिए ही पैदा हुए हैं। उसी में वो भी नाम है जिसका नाम आप ले रहे हैं। तो सर, अभी आपने विधान परिषद में बड़ा चर्चित भाषण हुआ आपका। आपने अयोध्या में इतना बड़ा इवेंट हुआ, लाखों का हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, और आपने सवाल उठा दिया कि भगवान राम में कैसे कोई प्राण डाल सकता है? क्या राम जी में अब तक प्राण नहीं थे? ये बहुत सामान्य सी बात है। अयोध्या में रामलला की पूजा हजारों साल से हो रही है। लोगों की मान्यता है राम हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, और भगवान के विषय में सार्वजनिक रूप से एक प्रचलित कहावत है कि गॉड इज ऑम्निप्रेजेंट। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, वो जीवन दाता है। तो जो लोगों का जीवन दाता है उसको हम जीवन देने के अधिकारी कैसे हो गए? जो सबको प्राण देता है, सबको जीवन देता है, उसको हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? उसको हम कैसे जीवन दे सकते हैं? इसका मतलब है, अगर हमारे प्राण प्रतिष्ठा से भगवान राम की पहचान है तो भगवान राम से बड़े तो हम हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी
इस प्रकार की ढिंढोरा पीट रही है कि भगवान राम को हम लाए। वो तो कह रहे हैं सर कि जो जो राम को हम लाए हैं, और उनका गाना भी उनके लोग बनाते हैं, जो राम को लाए हम उनको यही लाएंगे। यही यही नाटक है। जब भगवान राम हजारों साल से हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है, कैसे कह सकती है कि राम को हम लाए? राम गए कहाँ थे सर? जो अगर लाए हैं तो इसका मतलब कहीं गए थे? नहीं, ना वो कहीं गए थे, हाँ। न ये लाए हैं, ये केवल नाटक कर रहे हैं। भगवान राम को की मार्केटिंग कर रहे हैं, भगवान राम को बेच रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। भगवान राम जब हजारों साल से वहां पूजे जा रहे हैं और सबके जीवनदाता हैं, सबके दुख हरता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आस्था सर्वत्र है? विद्यमान आपकी हैं, आस्था है सर भगवान राम में? तो ऐसे भगवान राम जो लोगों के जीवनदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकती है? प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है कि वो साबित करना चाहते हैं भगवान राम से हम बड़े हैं, भगवान राम को हम लाए हैं, भगवान अभी तक निष्प्राण थे, भगवान राम अभी तक निर्जीव थे, हम उनमें जीवन डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये भगवान राम का अपमान है। सर भगवान राम के बारे में नहीं अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन कई बार आपके बयानों से लगता है कि आपको भगवान राम पे कोई बहुत आस्था नहीं है, ऐसा आपके बयानों से लगता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। सम्मान? लोग तोड़ मड़ोड़ के अगर मेरी बात की प्रस्तुति करते हैं तो उसकी जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। लोग चैनलों पर अपनी खबर को चटपटी बनाने के लिए मिर्च मसाला मिला करके जब अपनी बात रखते हैं, और वही लोग ये भी कहते हैं कि मौर्य जी ने फिर दिया विवादित बयान। तो क्यों देते हैं सर विवादित बयान? उन लोगों के दिमाग में जो कहते हैं कि विवादित बयान है, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। उनको हर सही बात विवादित लगती है। मैं तथ्यात्मक बोलता हूं, व्यवहारिक बोलता हूं, जो सच है वो कहता हूं, और लोगों को जो गोदी मीडिया मोदी मीडिया है उनको ये विवादित बयान लगता है। तो सर कई बार तो आपके बयानों से पार्टी मुश्किल में आ जाती है और डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए। ऐसा वो लोग कहते हैं जो दूषित मानसिकता के। आज सपा में मेरे आने से ही समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। 45 विधायक से 100+ हो गए, 100+ हुए हैं। तो ये मेरे आने के बाद ही हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं था। और जितना ग्राफ अभी बढ़ा है, समाजवादी पार्टी सरकार जब बनी तब भी नहीं था। सर आप कई बार कह चुके हैं कि अयोध्या जो है वो बौद्ध नगरी है, साकेत नगरी है, और वहां बुद्ध की नगरी है। आप कई बार ये कह चुके हैं, तो किस आधार पर आप ये कहते हैं सर? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इतिहास पढ़िए। जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब भी पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई है, बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। उसी के आधार पर राम जन्मभूमि बनाने का निर्देश दिया था। राम से संबंधित वहां कोई अवशेष नहीं मिले थे। लेकिन ये बहस का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बन रहा है और हम सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है। सर अखिलेश जी आपका कभी हमने देखा कि विरोध नहीं करते हैं, उनसे कई बार सवाल ही पूछा गया है, तो वो कहते हैं कि उन पहले तो वो कहते थे कि उनका निजी विचार है, वो व्यक्त कर पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल चल रहा है देश में, जिस तरह से पूरा राममय बीजेपी ने बना दिया है, तो इन बयानों से आपको बचना चाहिए या आप अभी भी अपने विचारों पे कायम हैं? पहली बात तो ये कि ये लोगों की बड़ी गलतफहमी कि राममय बना दिया। राम की पहचान भारतीय जनता पार्टी करा रही है। उस मार्केटिंग तो कर ले गए सर वो। नहीं, मार्केटिंग कर लें, पब्लिक जवाब देगी उनको। भाई आखिर आज देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, किसानों को दूना लाभ करने का वादा करने वाली आज तक उनको लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई है, किसानों की उपज को बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है, सरकारी केंद्र गायब हो जाते हैं, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर कहर बन के टूट रहा है, व्यापारियों का शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ, अब ईडी के माध्यम से सरकार करने की तैयारी कर चुकी है, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है। ये पहली ऐसी असफल सरकार है
जिसने सरकारी विभागों को बेचने का पाप किया है, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें अपने उद्योगपति चहेतों को दे दिया, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसे उद्योगपतियों को दे दिया। आप कहाँ पर हैं? ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए राम का माला जप रहे हैं। राम के प्रेमी नहीं है सर, ये राम के दुश्मन है। अगर राम के प्रेमी होते तो भगवान राम का कभी भी ये मार्केटिंग नहीं करते। भगवान राम के विषय में ये नहीं कहते कि मैं भगवान राम को ला रहा हूं। जो हजारों साल से पूजा जा रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का ड्रामा नहीं करते। इसलिए ये सब दिखावा है, छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर उसके बाद भी ये तो जीत तो रहे ना सर, क्या कहते हैं आपकी नजर में जीत रहे हैं, लेकिन जनता को हराएगी। फिर कह रहे हैं 80+ हम लाएंगे इस बार भी। वो अपने जो EVM मशीन का दुरुपयोग करते हैं उसको जस्टिफाइड करने के लिए पहले से भूमिका बनाते हैं। तो सर एक आखिरी सवाल सर खत्म कर दें, बस अपने पास मेरा अभी माइक्रोफोन भी लगा हुआ है सर। एक आखिरी सवाल सर, हाँ गाड़ी के पास है सर, बैठ रहे हैं सर। एक आखिरी सवाल बता दीजिए तो। लेकिन सर तमाम जो आरोपी हैं ये भी आरोप लगाते हैं कि मंत्री जी अगर इतने ही तथ्यात्मक बातें करते हैं, उनकी बेटी तो बहुत भक्त है भगवान की और पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहती है। सर कौन क्या है कौन क्या नहीं है उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं क्या हूं इसके विषय में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अखिलेश जी भी सर बड़ा मंदिर जा रहे हैं, बनारस सर घूम रहे हैं सर। भाई ये अपनी अपनी भावना है, मैं किसी को आपत्ति कर रहा हूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी की गए हैं तो क्या मैं आपत्ति कर रहा हूँ क्या? अपने विचार बस का है, आपके अपने विचार नहीं। मान नहीं कौन भाई, कोई मस्जिद जाएगा, कोई गुरुद्वारा जाएगा, कोई जैन मंदिर में जाएगा, कोई बौद्ध मठ में जाएगा, कोई गिरजाघर में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई कहीं जाता है, तो उससे हमको इतराज क्या है? हमारा संविधान ही कहता है सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं, सभी लोगों का हम बराबर सम्मान करते हैं, सभी पंथों का हम बराबर सम्मान करते हैं। तो हमें किसी से नफरत नहीं है। कितनी सीट सर इस बार? वो तो 80 पार का टारगेट रख दिया यूपी में, आपकी कितनी सीट आ रही है? अब उनको EVM मशीन के दुरुपयोग का भरोसा है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कभी कहते हैं 400 सीट जीतेंगे, कभी कहते हैं 370 सीट जीतेंगे, यूपी की सभी 80 सीट जीतेंगे। ये लोकतंत्र है, कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता तय करेगी। हम कौन होते हैं तय करने वाले? EVM पे खतरा महसूस हो रहा है सर? EVM से खतरा है स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल। तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी और अभी निकल रहे हैं अमेठी के लिए, कार्यक्रम के लिए। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बात करने के सर, और ये ईयरफोन ले लें सर। धन्यवाद सर।